पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले दिनों बड़ी डील हुई और इस डील की खासियत यह रही कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब सवाल यह था कि जिस सऊदी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे थे वो भारत क्या जवाब देगा, लेकिन भारत एक बार फिर से खामोश रहा। भारत की चुप्पी ने अब सऊदी अरब को यह समझा दिया है कि हम बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। अब किस तरीके से सऊदी को भारत ने जवाब दिया है, भारत ने सऊदी को कैसे समझाना शुरू कर दिया है कि हमसे बैर लोगे या पाकिस्तान के करीब जाओगे तो फिर हमारा यह रूप भी तुम्हें देखने को मिलेगा। सऊदी अरब ने सोचा था कि वह भारत को अपने तेल के जाल में फंसाकर दबाव डाल देगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मात्र 12 घंटों में भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि सऊदी अरब के जहाज भारत की सीमा पर खड़े रह गए और हालात ऐसे बन गए कि सऊदी अरब खुद भारत से गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों पंकज जी, 300 ट्रक वापस लौटा देना पेट्रोलियम से भरे हुए, ये खाई तो पैदा करेगा ना। सऊदी अरब से 300 ट्रक आते हैं पेट्रोलियम के, भारत कहता है कि वापस ले जाए, जरूरत नहीं है। नाज़रीन, एक खबर आई है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने हमें भी हैरान किया है, क्योंकि अचानक जब कोई इतनी बड़ी खबर आ जाए तो वो सरप्राइज कर देने वाली खबर होती है। खबर यह है कि सऊदी अरब, दोस्तों इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिडल ईस्ट में चल रही है। भारत के बहुत करीबी दोस्त उन्होंने टेलीफोन किया है, माफी मांगी है और कहा है कि हम सॉरी करते हैं, हमने आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। रोहित, सबसे पहली बात ये कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता था वो भारत के लिए नहीं था। सऊदी अरब ने ये साफ कर दिया है। उस दिन नहीं किया था लेकिन बाद में कर दिया। सऊदी अरबिया और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जब ये डिफेंस डील की तो उसके ऑयल टैंकर्स आए थे भारत, जो आते हैं रेगुलर। भारत ने कहा कि नहीं जी, फिलहाल अभी होल्ड पे रखिए, हमें अभी उसकी तुरंत जरूरत नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे, वापस लेके जाइए। सिर्फ इतना ही कहा। सऊदी अरब इतने से बौखला गया, सख्ते में आ गया। उसने भारत को यह कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो डिफेंस डील हुई थी आप अपने आप बेकार ले रहे खुद पे। आप पाकिस्तान को मारिए, पीटिए, उसको उठा के ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं। ये जो डील हुई है ये अमेरिका ने डील कराई है और कंसर्न ये सऊदी अरब के लिए ये डील हुई है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरी बात कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को, चूंकि देखिए पाकिस्तान भाड़े के सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं, जो पैसा दे दिया उसके लिए लड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने डील की है कि जब हूती विद्रोही सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज वहां जाके लड़ेगी। इसके अलावा ईरान सऊदी अरब में झगड़ा होता है, पाकिस्तान भारत में झगड़ा होता है, किसी का चाइना कहीं अटैक करता है, इससे इस डील का कोई मतलब नहीं। ये साफ कर दिया है सऊदी अरब ने। ठीक है, लेकिन जब भारत ने ये फैसला लिया पंकज जी, उस 24 घंटे में 10% तक इकोनॉमी में गिरावट सऊदी के देखी गई, तो सऊदी को ये बात तो बुरी लगेगी ना। हिपोथेटिकली समझाइएगा एक आम आदमी के समझने के लिए कि अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है, सऊदी से क्या तवक्को रखेंगे हम? लेकिन जाहिर सी बात है, जब ये मुआहिदा मंजर आम पे आया तो सब लोगों का ख्याल था कि भारत इस मुआहिदे के बाद बड़े पैनिक मोड में चला जाएगा। स्टोरी की है बीबीसी ने, और बीबीसी के मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि ये मुआहिदा इंडिया के लिए कोई बड़ा धचका है। लेकिन अगर जनूबी एशियाई सियासत के तजियाकार माइक कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसे मुल्क के साथ मुआहिदा किया है जो इंडिया का बड़ा शराकतदार है। अगरचे मुआहिदा मुस्तकबिल में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोक पाएगा। भारत को खदशात है क्योंकि भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान सालाना $43 बिलियन की तिजारत होती है। प्रोग्राम नहीं बुरी लगेगी, लेकिन बाद में इसलिए तो सफाई दिया उसने, कहा कि देख भैया, पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते खराब नहीं करें, आप मत इन सब चक्करों में पड़ो। ये अमेरिका का चक्कर है, ये अरब वर्ल्ड का चक्कर है, तुम्हारे साथ वाले मामले में इस डील का कोई मतलब नहीं तो क्या जरूरत थी तुरंत फोन करके बताने की। भारत ने भी तो इसलिए रोका था ना, लौटाया था कि देखते हैं कि क्या बोलता है, कि सही में वो डिफेंस डील की गहराई कितनी है, ये भी तो हम देख लें। इज इट टू अर्ली, जैसा मंसूर कह रहे हैं बहुत अर्ली है, अभी से खुश ना हो, ये सी इट तो आप लिटिल बिट। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, और हम
इंडिया जाएंगे 50 बिलियन खर्चेंगे। सऊदी अरेबिया को आप थोड़ा पढ़ें रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, डोंट थिंक ओनली ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया ने प्रिंस सलमान के तहत उन्होंने फैसला किया है कि हम अब इनवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री पे नहीं कंसंट्रेट करेंगे, हम एक मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस बनेंगे, हम खरीदेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे बाहर। आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है, आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और यूएई के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आपको देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। हम क्या हम फिक्रमंद क्यों है कि हमारे मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई, पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है, चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है। नाम दिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा। तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता कितने पैसे मिलते, हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है, अब भीख मिल रही है हमें, ठीक है। कश्मीर के अलावा कुछ है ही नहीं स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जैसे एटलीस्ट नरेंद्र मोदी के पास एक आइडिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बन जाना चाहिए। So he has a plan and he's trying to get there, right? वैसा आपका कोई मुझे नजर नहीं आता प्लान कि क्या है, like where are you going, by when do you want to get there? क्या आपके पास भाई, आप भी तो 47 में आजाद हुए, why isn't there a पाकिस्तान का 2047 विजन? अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं, हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में, हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं। हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लेकिन हमारे पास नाज़रीन एक चीज है, वो हमारा डिफेंस है। यानी शेखों के पड़ोस में, शेखों के जो भाई हैं कतर, वहां पर जब अटैक होता है, अमेरिका का छोटू करता है, इन बेशर्मों के मुंह से चूं भी नहीं निकली। कॉन्फ्रेंस तो बुला ली, वहां पर एक संजीदा एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से नजर आई, बाकी किसी के मुंह से नादरीन चूं तक नहीं निकली। यानी बदला क्या लेते, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खड़े क्या होते, चूंकि कुछ जंगें इज्जत के लिए लड़ी जाती है। बाहर की पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई, क्यों पाकिस्तान के अंदर अचानक पता चलता है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जा रहे हैं और सऊदी जहाज उन्हें